मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हम स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। जो डेंगू और चिकनगुनिया और जो ये मलेरिया है ना, इसका सीजन तो बारिश का जब मौसम शुरू होता है ना, तब से लेके और ये लगभग सर्दियों में जो विंटर सीजन होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन हमने अपना जो वीबीडी का वेक्टर बोर्न डिजीज़ का जो हमारा जो एक्टिविटी होती हैं, लार्वल एंटी लार्वल एक्टिविटी जो होती हैं, वो हमने अप्रैल से ही शुरू कर रखी हैं अपने महम ब्लॉक में। वो क्यों कर रखी हैं भाई? सीजन जब आएगा किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, उसकी तैयारी तो उसकी प्लानिंग तो पहले से करनी होती है ना। और जो हमारे जिला अधिकारी हैं, जिला मलेरिया अधिकारी हैं, उनसे जब हमारी मीटिंग हुई थी इस साल के शुरुआत में, तो उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने ये आदेश मिले थे कि भाई आप सीजन आने से पहले ही इस चीज़ को शुरू कर दो, ताकि दुश्मन तो पहले झटके में अगर उसको हम आगा से घेरने की कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा वो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाती है। जब बरसात का सीज़न आता है ना, तब शुरुआत में तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमने तो प्राथमिक तौर पे अप्रैल से इसको शुरू कर रखा है। हमारी जो वीबीडी के जो लार्वल एक्टिविटी होती है ना, जिसमें भाई घर घर जाके लोगों को जागरूक करना, भाई वाटर जो सोर्सेज हैं, जिसमें कंटेनर हैं, कूलर है, फ्रीज की ट्रे है, पीछे वाली साइड में होती है, गमले हैं, टूटे फूटे भाई बर्तन हैं प्लास्टिक के, टायर है, होदी है, टंकियां हैं, बहुत सारे, जैसे गड्ढे हैं, आउटर की बात करें तो गड्ढे हैं, तो गड्ढों में तो कोई वाली वारस तो होता नहीं उनका, तो वो हमने खुद जाके महम शहर के अंदर और अपने जो इसके लगते जो हमारे सब सेंटर हैं गांव में, उनमें भी अपने कर्मचारियों ने हिदायत दी है लोगों को, भाई जो गड्ढे हैं बाहरी क्षेत्र में, आउटसाइड में, उनको तो आप या तो सरपंच से मिलके उनकी वहाँ मिट्टी डलवा के उन गड्ढों को, छोटे जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी का ठहराव होता है, तो उसको बोल देते हैं भाई आप इसमें मिट्टी डलवा दो, वो अपने लेवल पे, पंचायत के लेवल पे डलवा देते हैं। उसके बाद जो ये बात आ गई, जो तालाब होते हैं, उनसे तालाब, कुएँ हैं, तालाब हैं जो रद्द हैं, यानी वो आपके उसमें नहीं है, उपयोग में नहीं है, तो उनका क्या करते हैं हम, उनमें हमने हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमने हैचरी बना रखी है। हैचरी है वो गंभीजिया फिश होती हैं, वो हमने यहाँ पाल रखी हैं। वो डीएमओ से यहाँ आई थी और हमारे पास पूरा टैंक है, उसमें हम उनका खाने का भी ध्यान रखते हैं, पानी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो वो गंभीजिया जो फिश थी, वो मछलियाँ थी, वो हमने जितने भी रद्द तालाब थे और यहाँ जो रद्द कुएँ थे, उनमें सब में सीजन से पहले ही हमने वो सभी में रिलीज़ करवा दी। वो क्या करती हैं गंभीजिया फिश, जो भी मच्छर है उसका जब वो अंडे देता है, उससे बाद लार्वा जो निकलता है, उस लार्वे को वो गंभीजिया फिश से उनका भोजन है, वो उनको खाती हैं। गंदे तालाब में जो भी छोटी तालाब हैं, छोटी जोड़ी हैं, इस तरह के, तो वहाँ हमने वो पूरे महम में और उसके लगते गांव में, जो हमारे एसडीएच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं गांव सब सेंटर, उनमें हमने सब में वो रिलीज़ करवा रखी हैं। हमने हमारा प्रबंध एक तो ये किया था, और हमारे कर्मचारी घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पंचायत के लेवल पे जागरूक कर रहे हैं, भाई समय से पहले आप अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए आपको जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, वो यही थी कि भाई देखो, जब मच्छर अडल्ट बन जाता है ना, यानी हवा में आ जाता है, तो उसका कोई भी ऐसा कोई बचाव का कोई साधन नहीं है हमारे पास से, भाई जिसको हम ये कहेंगे अगर भाई मच्छर से कैसे बचा जाए। तब तो यही है भाई, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनो, भाई मच्छरदानी लगाओ, भाई कोई भी मस्कीटो कॉइल वगैरह हैं वो लगाओ, भाई कोई क्रीम लगाओ, मतलब इस तरह की गाइडलाइन हम देते हैं लोगों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई उसकी बजाय जब वो मच्छर अपने अंडे रिलीज करता है पानी में, कौन सा पानी, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, वो किसी भी साधन में हो सकता है, भाई वो आपके घर में ड्रम है जो कि ओपन एरिया में, जो ओपन होते हैं, जो कवर्ड है ना, जो भी पानी का साधन सोर्सेज है वो कवर्ड है, जो ढका हुआ है, उसमें हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ मच्छर एंट्री नहीं कर सकता।
तो उसमें अंडे कैसे देगा। तो बात करते हैं हम उन चीज़ों की जिसमें ओपन माउथ के जो भी सोर्स हैं, जिसमें पानी है। ड्रम हो गया हमारे घर में, होदी हैं, खुली टंकियां हैं भाई, जैसे गमले हैं, टायर हैं भाई, छत पे टूटे फूटे इधर उधर प्लास्टिक के कोई बर्तन, कप गिलास, कटोरी, नारियल के खोल, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बिखरी रहती हैं, जिसको हम वेस्टेज के नाम से डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता उन चीज़ों का। तो उन पे हमारा ज़्यादातर फोकस होता है, उनके बारे में हम लोगों को उसमें जागरूक करने का काम करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो घर घर तो हमारा जाना होता ही है, उसके अलावा हम मास कम्युनिटी की मीटिंग भी लेते हैं। जैसे 20, 30, 50, 100 आदमियों का समूह इकट्ठा किया और उनको इकट्ठे इस बारे में हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई एक ऐसा कीट के काटने वाला रोग है, अगर इससे आपने बचना है तो इसका एक ही तरीका है, जो भी आपके घर में खुले में जो पानी ठहरा हुआ है उसको आप सप्ताह में एक बार, कम से कम सप्ताह में एक बार उस सभी वाटर सोर्स को बिल्कुल साफ करना है, उनको वो पानी वहाँ से हटा देना है। और उसके बाद जिस भी सोर्स में, जिस भी साधन में वो पानी था, उस पानी को वहाँ से हटाने के बाद उस बर्तन को, जो भी ट्रे है, चाहे फ्रिज की ट्रे है, चाहे वो भी टंकी है जो मैंने आपको अभी बोला, उन सभी साधनों को है ना सुखाने का काम भी करना है। ये सुखाने की जो बात है ना, इसको हम ड्राई डे बोलते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, हमारे जो डायरेक्टर मलेरिया हैं उनके आदेशानुसार पूरे जिलों में ये बात है कि भी ड्राई डे जरूर मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि ड्राई डे इसलिए मनाना होता है, हमने जो भी सोर्स थे पानी के वो गिरा तो दिए, लेकिन और वो गिराए भी कहाँ, वो नाली में नहीं गिराने होते। हम लोगों को ये एडवाइस देते हैं भाई नाली में मत गिराओ उस पानी को, क्योंकि जब लार्वा है इसके अंदर, अगर वो पानी आपने ड्रॉप कर दिया वहाँ पे नाली में, तो वो जहाँ भी वो पानी जाके रुकेगा तो लार्वा तो वहाँ पनपता रहेगा और मच्छर, एडल्ट मच्छर बनने की तरफ उसका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं भाई इसको बिल्कुल समतल मैदान में गिराओ इस पानी को स्प्रेड करके, और जो भी लार्वा है वो उसको खत्म हो जाएगा, यानी पानी से दूर हो जाएगा। ड्राई डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम पानी गिराते हैं ना, जो भी वाटर सोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे लार्वा के जो बच्चा होता है ना मच्छर का, हम उसको लार्वा बोलते हैं, वो लार्वा चिपक जाता है। जैसे ड्रम से पानी गिराया, होदी से गिराया, या टायर से गिराया, या फ्रिज की ट्रे से गिराया जो पीछे होती है, इन सभी साधनों से जब हम उसको पानी को वहाँ से हटाते हैं तो वो लार्वा चिपकने का काम करता है। और उससे बचने के लिए ही हम लोगों को ये आदेश, ये संदेश देना काम करते हैं कि भाई आप इसको सुखाओ इस बर्तन को, ताकि। इसकी खतरनाक स्टेज कौन सी होती है? इसकी खतरनाक जो स्टेज होती है, जब शुरू में आदमी बुखार से पीड़ित होता है तो इसमें मच्छर मलेरिया का भी काट सकता है, डेंगू का भी काट सकता है। तो इसके जो मच्छर की जो स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है वैसे तो मच्छर की, भाई अंडे हैं, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, और फिर लास्ट में चौथी स्टेज में जाके अडल्ट मच्छर बनता है। तो जो मलेरिया है, मलेरिया की तो हमारे पास मेडिसिन भी होती हैं, वो 14 दिन का एज पर एज के अकॉर्डिंग वो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, प्रीमाकविन की टैबलेट होती हैं। तो उसके अलावा अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू अभी इस स्टेज में हमारे एरिया में जो भी केस आए हैं लगभग हमारे पास से, वैसे तो सस्पेक्टेड आते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 केस हैं, जिसमें 2 बाहर के हैं। एक तो किरण नाम की महिला है, वो रोहतक रहती है, वो बुखार से पीड़ित हुई तो उसकी सिस्टर उसको लेके यहाँ आ गई। वो वार्ड नंबर कौन सा है कुलदीप? वार्ड नंबर 3 वार्ड में है वो। तो 3 वार्ड में है, वो अपनी सिस्टर के यहाँ रही है, लेकिन वो हमारे यहाँ से पीड़ित नहीं हुई, यानी हमें लार्वा नहीं मिला। भाई वो जहाँ आ रही थी अपने जीजा के घर पे, तो वहाँ लार्वा नहीं मिला, तो वो रोहतक से है, सोका टॉकीज के पास उसका घर है। एक हमारी जो सीमा है, सीमा वाइफ ऑफ हरी, वो असंध से आई थी। वो आई थी यहाँ पे, मुर्गी फार्म है, भिवानी रोड पे मुर्गी फार्म है गोयत का, वहाँ पे थे वो गृहिणी। तो वो नेपाल से थी, लेकिन वो नेपाल से तो काफ़ी दिन पहले आ गई थी, वो असंध थी, असंध से यहाँ आई है वो। और जब यहाँ आई उस दिन वो बुखार से पीड़ित थी, और उसी दिन हमारे पास आके नेक्स्ट डे में उसने टेस्ट करा तो पॉजिटिव आ गई। तो वो 2 बंदे हैं हमारे बाहर के, फीमेल हैं जो।
एक सरिता नाम की महिलाएं और एक शिव कुमार, ये हमारे केस हैं। सरिता है यहाँ वार्ड 4 में, यहाँ सूरजमल नेहरा के मकान में रहती है, रेंट पे रहते हैं, ये भी बाहर के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जींद के हैं। और जो शिव कुमार है वो वार्ड नंबर 9 से है। तो हमारे 2 केस हैं अभी तक, तो यानी हमारी स्थिति नियंत्रण में है। इसकी जो स्टेज की बात आपने करी है, ये कौन सी स्टेज खतरनाक होती है? जब बुखार होता है, वो सभी को होता है, वो मलेरिया का भी हो सकता है, डेंगू का भी हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है, या टाइफाइड का भी हो सकता है। जब उसका टेस्ट होता है, इसका NS1 एलाइजा जो हमारी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक किट होती है, वो उसमें चेक किया जाता है। उसकी कीमत भी 600 रुपये है। अगर बाहर आप करवाओगे किसी से तो 600 रुपये की किट है, उससे ज़्यादा ना तो कोई लैब वाला ले सकता है आपसे, अगर किसी के पास है तो। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है वो लैब, तो वहाँ 600 रुपये लगते हैं। लेकिन हमारे सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं जो हमारी जांच एजेंसी हैं, CHC लेवल है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है ये। तो जब टेस्ट किया जाता है और उसमें अगर पॉजिटिव आ जाता है डेंगू का, तो उसमें अभी तक तो हमें जो सिंपल दिखाई दिए वो नॉर्मल सिंपल है भाई। जैसे बुखार आ गया, बॉडी पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया भाई, एक आधे उसमें जैसे कोई एक आधा कोई अभी बात की तो उसमें एक आधे वोमिटिंग की भी शिकायत बताई उसने। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब खतरनाक स्टेज होती है ना, तो इसका सारा ये जो चीज़ है ना, नॉर्मल से अब नॉर्मल होने के लिए पेशेंट को उसके अंदर उसके खून आना शुरू हो जाता है, उसके मुंह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, और उसके शरीर पे लाल लाल रेड कलर के जैसे चकते बनते हैं ना, रेड टाइप के, पूरे शरीर पे वो भी शुरुआत हो जाती है उनकी। और आँखों के पीछे भयंकर दर्द शुरू हो जाता है, और पूरे स्वेलिंग जो हमारा दिमाग है उस पर स्वेलिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो स्टेज हैं, ये कहीं ना कहीं पेशेंट को ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो इसलिए ये कहना चाहूँगा कि भाई इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती डेंगू की, अगर भाई जिसको हम ये कहें कि भाई ये डेंगू के क्योरेबल करने के लिए मेडिसिन है। हमारे पास तो सिर्फ यही है भैया, उसको गाइडलाइन दी जाती है भाई, आपको डेंगू पीड़ित है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम तो कहते हैं कि भाई जब बुखार होता है तब आप कोई भी एनाल्जेसिक जो होती है हमारे पास जो होती है पैरासीटामोल होती है, हम वो उसको एडवाइस करते हैं। हमारे पास होती है तो हम देने का काम भी करते हैं पेशेंट को, जब हम विजिट पे जाते हैं तो यही है भाई, बुखार चढ़े तब आप ये टैबलेट ले सकते हो। और उसके साथ आप फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़रूरी है इसमें जितना फ्लूइड लेता है, जो प्लेटलेट जो मिनिमम 1.5 लाख होती हैं अडल्ट में, तो वो जब घटती आती हैं तो उसको बढ़ाने के लिए आपको फ्लूइड की मात्रा लेनी पड़ेगी। उसमें आप अपना नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं अपने घर पे, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ये सुविधा दी गई है भाई, टेस्टिंग फ्री है, और जब कोई पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, ताकि उसकी जो कंडीशन है, हाई ग्रेड फीवर की जो कंडीशन है भाई, वोमिटिंग है भाई, पूरा होल बॉडी पेन है, तो उसको रिलीफ देने के लिए ना हम यहाँ उसको फ्लूइड की भी सुविधा हमारे पास है, और जो भी मेडिसिन है भाई, मल्टीविटामिन की जो बात है या जो टैबलेट की बात है, एनाल्जेसिक की बात है, हम देते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में सुविधा है ये। महम में अभी तक डेंगू के कितने मरीज मिले हैं और कितने ठीक हो के घर जा चुके हैं? हमारे पास से अब तक अगर ज़िले की बात करें और महम की बात करें, तो हमारे महम में तो मैं इस बात को अपने सौभाग्य ही मानूंगा कि भाई जो मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट हमने जो मेहनत करी थी उसका दिखाई दे रहा है। अब तक हमारे पास सिर्फ नोटिफाइड जो हैं वो 4 ही केस हैं, बाकी तो सस्पेक्टेड थे। तो 4 हैं, हमने उनकी सभी की विजिट कर ली है, घर पे जाके उन लोगों से हम मिल लिए हैं। उनमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली उन पेशेंट में जिसको हम ये कहें भाई ये पेशेंट तो खतरनाक मोड में है, ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया। एक पेशेंट थे जो सस्पेक्टेड थे, हाई ग्रेड फीवर था, वो हम यहाँ पे आए भी हैं, कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहे भी हैं, और उस दौरान उनको फ्लूइड भी दिया गया है, डेक्सट्रोज के माध्यम से हमने मल्टीविटामिन भी उनको प्रोवाइड करवाया है। लेकिन जो घर पे अभी जो हमारे पेशेंट थे पॉजिटिव आए थे, वो सारे बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में हैं और वेल कंडीशन में हैं, अभी वो हेल्दी हैं, अभी उनको कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बुखार है, ना कोई वोमिटिंग है, ना कोई बॉडी पेन है, ना कोई इस तरह की जो मैंने आपको बताई भाई कोई ब्लीडिंग वगैरह, या फैमिली में कोई इस तरह की बात हो।
क्योंकि हमें हिस्ट्री लेनी होती है पूरे फैमिली की। जब हमारी टीम जाती है तो उसके वाटर सोर्स, और साथ में हम ये भी करते हैं उस फैमिली की नहीं, बल्कि उनके तो हम वहाँ पे पूरी चेकिंग तो करते ही हैं। जो साथ में जो पड़ोस है ना, जो नियर अबाउट जो हाउस लगते हैं, हम पूरा उनको भी कवर करते हैं। और जब ये सारी चीज़ हम कर लेते हैं, जब हमारा टीम ये काम कर लेती है, और जब हम सोर्स वाटर के जो सोर्स हैं उनको हम देख लेते हैं, कहीं अगर हमारे को लार्वा मिल जाता है, चाहे उसी के घर में मिलो जो पीड़ित है, तो हम वहाँ नोटिस भी देते हैं लोगों को। नोटिस इसलिए दिया जाता है कि भी लोग जो बताया जाता है उसको अगर कम समझते हैं, तो वो नोटिस ये याद दिलाने का काम करता है। अगर अगली बार भाई अगर ऐसा हुआ तो ये फाइन का भी काम करेगा ये नोटिस। और उसमें भाई उसमें कुछ हमारी गाइडलाइन भी लिखी होती है उस नोटिस में, ताकि वो लोग पढ़ लें और उससे जागरूक हों। और उसके बाद जब हम क्या करते हैं, फिर जैसे नगर पालिका का एरिया लगता है हमारे को, तो जो भी पेशेंट हमारे शहर या अर्बन में आता है, हम नगर पालिका के माध्यम से वहाँ पे हमने सभी में फॉगिंग का भी इंतजाम करवा दिया था। सभी के घरों में, बल्कि जितने जो पॉजिटिव आते हैं उनके घरों में और उनकी गलियों में और आसपास के मकानों में भी हमने फॉगिंग करवाने का काम किया है मुहिम के अंदर। इसकी लोगों को रोकथाम तो एक ही तरीका है और वो है अवेयरनेस। जब तक समाज में अवेयरनेस नहीं आएगी, यानी जागरूकता नहीं आएगी, तो मच्छर को तो अपना काम करना ही होता है, अंडे देने ही होते हैं। तो पब्लिक के लिए अगर हम बात करें ना, तो ये सोचने की जरूरत है पब्लिक को, भाई बुखार कौन से कौन से होते हैं, भाई वायरल क्या होता है, मोतीजारा क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है। सबसे पहले कोई भी बुखार आता है तो आप अपने नज़दीक के सिविल हॉस्पिटल या जो भी लगता संस्थान है, CHC वगैरह, PHC वगैरह या सब सेंटर वगैरह, आप वहाँ जाइए और अपने खून की जांच करवाइए। खून की जांच करने से ये पता चल जाएगा कम से कम मच्छर के काटने वाला बुखार तो नहीं है। इससे बचने के लिए एक शिक्षा की जरूरत है। 7 दिन के अंदर अंदर जो भी ठहरा हुआ पानी है, लोगों को अपने घर से या अपने आस पड़ोस से सभी लोगों को ये जानकारी जरूरी है। निश्चित तौर पे ये मानना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा, अगर मच्छर के काटने वाले कीट वाले बुखार से बचना है तो 7 दिन के अंदर जितने भी पानी के संसाधन हैं उनकी सफाई करनी है, उस पानी को वहां से हटाना है और वहां पे उन बर्तनों को, उन संसाधनों को सुखाना भी है। सिर्फ एकमात्र साधन है जो लोगों को मच्छर से बचा सकता है। अडल्ट मच्छर के काटने के बाद तो या तो बुखार होगा, अगर बुखार नहीं होगा वो दूसरी किस्म के मस्कीटो हैं। भाई एक हमारा क्यूलेक्स मच्छर भी तो होता है ना, प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का हो गया, क्यूलेक्स हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस भी तो देता है ना, तो डेंगू चिकनगुनिया ये हमारा एडिस इजिप्टी होता है वो देता है। तो इनसे बचना है तो इनके बच्चों को हमें खत्म करना पड़ेगा। जो अंडों से बाहर जो लार्वा स्टेज निकलती है और जो प्यूपा स्टेज होती है ना, वो 3rd स्टेज होती है, वो 7 दिन के अंदर तक बच्चा ही रहता है। वो हम 7 दिन की पता क्यों गाइडलाइन देते हैं लोगों को, क्यों बताते हैं, वो 7 दिन में पानी को यहाँ से डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि 7 दिन तक वो बच्चा ही रहता है, वो पानी में रहता है। वो 7 दिन के बाद है ना अडल्ट मच्छर बनने का काम करता है। इसलिए 7 दिन की शिक्षा लोगों को देने का काम करते हैं, ताकि लोग उस पानी को वहां से हटा दें और उसको सुखा दें, ताकि वो बच्चा है ना जो मच्छर का पनपने मच्छर बनने जा रहा था, उस बच्चे को खत्म किया जा सकते। सिर्फ एकमात्र इलाज है ये। थैंक यू।